तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 भूगोल का इकाई 1 का घ। ठीक है, ग तक का वीडियो बना चुके हैं। क होता है, ख है, ठीक है, और ग है, और ये चौथा क्या है, घ है। ठीक है, और एक इकाई 1 है। समझे? तो ये 5 गो है टोटल चैप्टर 1 में। तो सभी का वीडियो बना दिए, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए प्लेलिस्ट का, और सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर है सभी का हल करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न, ठीक है, तो बहुवैकल्पिक प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से जो आपके लिए है ना टाइप किए हैं। तो ये देखिए पीडीएफ बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुने। तो देखिए गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो मिलता है कोयला। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम किस्म है ना एंथ्रासाइट है। समझे? देखिए फर्स्ट पे होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट, सबसे कम क्वालिटी का पीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो बता दिए एंथ्रासाइट होता है। देखिए एंथ्रासाइट में ना कार्बन, ठीक है ना, कार्बन जितना ज्यादा रहेगा ना तो जितना वो अच्छा रहेगा। तो एंथ्रासाइट में कार्बन है ना 90% से है ना क्या होता है, अधिक मिलता है। 90% से अधिक। बिटुमिनस में है ना 60 से 80% मिलता है। ठीक है, और लिग्नाइट में है ना 50% से क्या होता है, 70% मिलता है। हो गया। और पीट में है ना ये 50% से क्या होता है, कम मिलता है, कम, समझे, कम। तो याद रखिएगा। आगे देखिए सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश में है। और हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? तो होता है पेट्रोलियम का। समझे? देखिए आगे पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। तो पवन ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? लांबा में। ठीक है, पूगा घाटी प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भूताप के लिए। आगे देखिए खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। देखिए कलपक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो कौन सा ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। भाखड़ा नंगल है ना, ठीक है, भाखड़ा नंगल जो बांध है ना, ये परियोजना 225 मीटर ऊंची परियोजना है। यहाँ से बिजली उत्पादन होता है जल ऊर्जा के द्वारा। अंकलेश्वर कहाँ? गुजरात में है। तो तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मथुरा तेल शोधन कारखाना है ना, ये क्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहीं से ना, ये साइंस में आपको पढ़ाए थे, अम्ल वर्षा का कारण है यहाँ पर जो तेल शोधक कारखाना है ना, तो यहीं से अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं ताजमहल है ना, उसका जो सुंदरता है उसको घटा दिया। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है ना महानदी पे है, विकसित है। महानदी कहाँ? ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान भी याद रखिएगा, ओडिशा, जिसको उड़ीसा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सही मिलान करें। तो मोह पानी से कौन सा मोह पानी से कौन सा ऊर्जा उत्पादन होता है? तो यहाँ पर होता है ना इससे कोयला। ठीक है, रुद्र सागर संबंधित किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। फरक्का संबंधित है ताप विद्युत, ठीक है ना, ताप विद्युत से। और तारापुर में है ना ये परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, और ताता पानी से क्या होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अधिकतम कितना? 50 शब्द में। 50 दे सकते हैं, नहीं तो 50 से कम। भारत में कोयले का वो वितरण, कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, कोयला, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है ना झारखंड का क्या है? झरिया है, बोकारो है, धनबाद है। झारखंड में बहुत कोयला मिलता है। ठीक है, बेकार में बिहार से लगा हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ का चिड़ी मिड़ी विश्रामपुर हो गया, उड़ीसा का तालचर हो गया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज हो गया, मध्य प्रदेश का सिंगरौली हो गया। ये पूछ भी रहा था, सिंगरौली है ना कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र का चांदा वर्धा हो गया। ठीक है, ये सब है। आगे देखते हैं क्या, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जल विद्युत परियोजना, तो देखिए डैम बनाकर है ना, डैम बनाकर जो पानी ऊपर से गिराते हैं और चक्की घूमता है तो बिजली का उत्पादन होता है, वही है जल विद्युत परियोजना। भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र है ना 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग कहाँ? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर चाय का खेती भी होता है। इसके बाद कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें है देखिए भाखड़ा नंगल बांध हो गया, ठीक है ना, भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना हो गया आदि। ठीक है,
भाकरनंगल परियोजना है ना, ये उत्तर भारत का है, और हीराकुंड परियोजना है क्या, उड़ीसा का। ठीक है। अब देखिए ये भाकरनंगल बांध ये पंजाब हरियाणा के पास में है। परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखें। परमाणु ऊर्जा उत्पादक, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र हैं। ठीक है, इसमें धातु का इस्तेमाल किया जाता है और उसे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर केंद्र हो गया, जो राणा प्रताप, ठीक है ना, ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इनके नाम पर रखा गया राणा प्रताप सागर केंद्र। तो राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा ये उत्तर प्रदेश में है। और ककड़ापाड़ा गुजरात में है। ठीक है, तो ये 5 केंद्र हो गए जहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, तत्व के परमाणु के द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है। संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है, किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। ठीक है, संसाधन, ठीक है, तो कौन सा संसाधन का बात हो रहा है? प्राकृतिक संसाधन का बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम है, यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल जो भी है वो है। ठीक है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये एलपीजी गैस और सीएनजी गैस जिससे बनता है, ये सब चीज। देखिए, संसाधन के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जल भी आएगा, हवा भी आएगा, ये सब आएगा। ठीक है, पहला है हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, विवेकपूर्ण। ठीक है, जैसे होता है ना नदियों के जल में हम सब क्यों मरे हुए जीवों को क्या बहा देते हैं, जमीन में गाड़ देंगे। ठीक है, तो ये उपाय कर सकते हैं, तो ये विवेकपूर्ण इस्तेमाल हुआ। ठीक है, जल का। इसके बाद कचरा उचरा नहीं डालना चाहिए। इनके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, विकल्प जैसे पेट्रोल डीजल का विकल्प हमें क्या मिल चुका है, पेट्रोल और डीजल का हमें विकल्प मिल चुका है इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली से चलने वाले उपकरण, तो बैटरी से चलने वाले उपकरण तो चलता है ना बैटरी से, ये सब है। तो पेट्रोल डीजल बच रहा, बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना, ये बल्ब जला करके बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं खेलने चले गए हैं, बहुत सारे घूमने चले गए हैं, तो बल्ब जल रहा। बहुत गर्मी में तो पंखा देखते हैं कि बहुत सारा है ना जला के छोड़ देता था, पहले जहाँ रहते थे। तो बस ये सब चीज़ है। तो ये सब बिजली का क्या हो रहा है, बर्बादी हो रहा है ना। बिजली के उत्पादन के लिए कोयला भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बिजली हम बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब कोयला भी बर्बाद कर रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन हो रहा है। बहुत मेहनत हो रहा है बिजली उत्पादन के लिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। गैर परंपरागत मतलब क्या? परंपरागत मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से उपयोग में आ रहा है। ठीक है, और गैर परंपरागत मतलब जो हाल के में तो तकनीक विकसित हुआ है ना, उसके इस्तेमाल करके हो रहा है। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम निम्नलिखित है। जैसे सौर ऊर्जा, तो सोलर प्लेट के सहारे सौर ऊर्जा यूज करते हैं। पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार पानी के जो लेवल बढ़ जाता है, तो वो क्या उसके सहारे इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जो भूमि के अंदर जो ताप है ना, गर्मी है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैव ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। तो देखिए, वैसे संसाधन, सवाल क्या पूछ रहा है, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा संसाधन पे, तो देखिए, वैसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ऊर्जा संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, वैसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे जल का इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर बहती हवा का यानी पवन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही बोला गया, तो उसको ऊर्जा संसाधन कहेंगे। ऊर्जा संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। वो कौन कौन सा वर्ग है? परंपरागत स्रोत है और गैर परंपरागत स्रोत है। तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है कोयला, आता है पेट्रोलियम, आता है प्राकृतिक गैस, आता है आदि आते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत है ना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। ये सब के बारे में तो बता ही चुके हैं, तो वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो देखिए, भारत में कोयला है ना गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना समूह और एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये गोंडवाना समूह वाला तो पूछा भी था, ठीक है, टिक मारने वाला में। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। 98 कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जैसे झारखंड का झरिया हो गया, बोकारो हो गया, बोकारो, धनबाद हो गया।
छत्तीसगढ़ का चिड़ीमिड़ी हो गया, ये बार बार आ रहा है ना, विश्रामपुर हो गया, उड़ीसा का तालचड़ हो गया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज हो गया, मध्य प्रदेश का सिंगरौली और महाराष्ट्र का चांदा वर्धा है ना हो गया। समझे, तीन क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन होता है। तो ये आप कोयला वाला है ना याद ही कर लीजिएगा, ये जितना सारा कोयला वाला है ये बार बार पूछ रहा है। देखिए तीसरा, भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखें। परंपरागत जो बहुत पुराना है, ठीक है ना, जैसे कोयला है, पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल और सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, ये सब का इस्तेमाल तो बहुत बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। यानी एक बार इसका इस्तेमाल कर लेंगे ना, ठीक है, तो पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, कई सारे वीडियो में ये बता चुके हैं, क्लास 8 के में ही, भूगोल में ही। तो अगर सारी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अनवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। देखिए क्षयशील मतलब खत्म होने योग्य है। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया गया। ठीक है, इनमें जल विद्युत को छोड़कर न सभी क्या अनवीकरणीय है। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो पुनः पूर्ति इसका प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, पर्यावरण में ये खत्म हो जाएंगे। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखे। पेट्रोलियम, देखिए भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से ना असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड में महत्वपूर्ण है तेल उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है ना, मैप में आपको पता होगा कि ऐसे है। तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट एरिया में है, ठीक है, असम ईस्ट एरिया में ऐसे, ठीक है, ये असम हो गया, ठीक है, और नागालैंड ईस्ट एरिया में, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है ना नागालैंड, समझ गए। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया और ये असम हो गया। यहाँ पर है ना, यहाँ से है ना ये बहता है कौन, ये ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, वो चीन से आता है, चीन बोले या तिब्बत बोले, ठीक है, आता। तो इसी कारण है ना इसके जमीन के अंदर से ये पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, तो वहीं से निकाला जाता है, समझे। तो पेट्रोलियम पता है कोई ना कोई जलीय स्रोत होना चाहिए, ठीक है, तो वहीं से निकलेगा। देखिए यहाँ डिगबोई हो गया, असम का डिगबोई, नहरकटिया असम का है, और हुगड़ी जन, और गुजरात में अंकलेश्वर है, ठीक है, अंकलेश्वर और नौगांव हो गया, और महाराष्ट्र से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। ठीक है, तो ये जो गुजरात है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये अरब सागर के किनारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जलीय स्रोत है। और ये बता दिए असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बहुत कम उत्पादन होता है, लेकिन होता है। तो यहाँ पर जलीय क्षेत्र क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, बहुत बड़ी नदी है। और अगर बात करें मुंबई हाई का, तो मुंबई हाई आपको दिखाते हैं। तो ये जो यहाँ पर ऐसे मैप रहता है ना, तो ये महाराष्ट्र है मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये मुंबई है, तो मुंबई हाई है ना यहाँ पे है, ठीक है, अरब सागर में, इधर तो अरब सागर ही है ना, तो अरब सागर में है। तो ये जो क्षेत्र है ना, तो जमीन के अंदर से जो पानी है, पानी के अंदर जमीन होगा, जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मुंबई हाई। अब देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ना, इसलिए इनको अक्षय या नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अक्षय मतलब कभी खत्म ही नहीं होंगे उपयोग करने के बाद भी। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा शामिल है। ठीक है, इससे एक और जहां ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो जाएगा, वही दूसरी ओर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण होगा और प्रदूषण नियंत्रित होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया कि ये जैसे देखिए सौर ऊर्जा, तो इससे सोलर प्लेट है ना, सोलर प्लेट की सहायता से क्या होगा, ये बैटरी जो लगा हुआ था ना, बड़ा बड़ा बैटरी, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ताला लगा हुआ था मेरे गांव में, तो यहाँ पे बैटरी रहता है अंदर बड़ा सा, तो ये क्या होगा, तार से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, तो बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा, फिर बैटरी से बल्ब जलता है, ठीक है, ऐसे जो बल्ब निकला हुआ था वो जलता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये आज सूरज होगा, ठीक है, कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, तरसों भी उगेगा, तो ये क्या सोलर प्लेट क्या चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो वही बात है, तो सौर ऊर्जा है ना, तो एक बार इस्तेमाल कर लिया सूरज की ऊर्जा को, ठीक है, तो फिर से अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से परसों कर सकते हैं। ये क्या नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, समझे। तो उदाहरण, इससे फायदा क्या होगा ना,
इससे फायदा होगा कि अगर ये बिजली बिजली का उपयोग करेंगे लाइट जलाने के लिए, ठीक है ना, लाइट को जलाने के लिए, तो इससे क्या होगा, बिजली बनता है कोयला से, बहुत ज़्यादा बिजली बनता है कोयला से, सिर्फ उसी से नहीं बनता है। तो कोयले का क्या है, कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो कोयला घट जाएगा। तो वही बोला गया है ना यहाँ पे कि जो ऊर्जा की मांग है, आपूर्ति है, तो उससे क्या होगा, जो उससे बचेगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब बचेगा, संरक्षण होगा, ठीक है, और प्रदूषण भी बचेगा। ठीक है, जैसे इससे क्या हो रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा, यही बात है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर है ना समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।